बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुकूमत इस्लामाबाद से कुछ अहम तरीन खबरें आपसे शेयर करते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान जो अटक जेल में जिनको बंद किया हुआ है और उनकी जमानत भी नहीं होने दी जा रही। पहले एक तोशाखाना का केस था, वो गुब्बारा फट गया, उस गुब्बारे से हवा निकली और टाइम टाइम फिश हो गया, जमानत हो गई, सजाएं मुअत्तल हो गई। लेकिन इसी दौरान उनको फिर उसी अंदाज में जैसे तोशाखाना में 2 नंबरी इस्तेमाल की गई, इसी तरीके से उनको साइफर केस में भी गिरफ्तार कर लिया गया और उनको अदालत में पेश किए बगैर रिमांड भी दे दिया गया और कार्रवाई भी हो गई, सब कुछ हो गया और उनको गिरफ्तार किया गया। अब उसमें जमानत का मामला है और उसमें जमानत होनी ही है और शाह महमूद कुरैशी साहब की भी जमानत होनी है। लेकिन बजाय इसके कि रूल ऑफ लॉ हो, इंसाफ हो, निजाम इंसाफ हो, अदलिया का एहतराम किया जाए और ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग, पॉलिटिकल मैनूवरिंग ना की जाए, लेकिन अब इमरान खान साहब को साइफर केस में ज्यादा से ज्यादा अंदर रखने का प्रोग्राम है, जेल में रखने का प्रोग्राम है और उसके पैरेलल कुछ और इंतजाम किए जा रहे हैं। ये वो लोग कर रहे हैं जो शिकस्त खुर्दा हैं, जिनको पता है कि रिजीम चेंज ऑपरेशन का जिसने भी जो भी मास्टरमाइंड था वो अपनी मौत आप मर चुका। पाकिस्तान के अवाम उसको मुस्तरद कर चुके और पाकिस्तान के अवाम न सिर्फ मुस्तरद कर चुके बल्कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त पूरे मुल्क में एहतजाज कर रहे हैं और बगैर किसी सियासी छतरी के लीडरलेस एहतजाज हो रहा है, पूरे मुल्क में हो रहा है, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में हो रहा है। गिलगित बल्तिस्तान की सिचुएशन बदस्तूर कशीदा है। अगर कोई ये कहता है कि वहां पे सब अच्छा है तो बिल्कुल गलत बयानी से काम कर रहा है, वो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहा है और हकीकत में जो वहां पे बहुत बड़ा क्राइसिस इस वक्त चल रहा है उसको हल करने के बजाय उस पर मट्टी डालने की कोशिश कर रहा है और वो इंतहाई खतरनाक क्राइसिस है जिसको हल करना जरूरी है। इस दौरान ये भी हुआ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वजीर आला थे साबिक, जिनको माजूल किया गया था, उन पर भी कातिलाना हमला हुआ और उनकी जान बाल बाल बची। तो ये हर जगह पे बदअमनी, एक लाठी गोली की सरकार चल रही है और पाकिस्तान भर में एहतजाज चल रहा है, सब कुछ हो रहा है और लेकिन बता नहीं रहा और ये तकरीबन 1 हफ्ते से चल रहा है सिलसिला। इस दौरान एक अहम तरीन जो मामला चल रहा है मुसलसल, वो है आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर साहब से कराची और लाहौर के ताजरों की मुलाकातें और तवील तरीन नशिस्तें। अब ताजरों ने आके बताना भी शुरू कर दिया है कि जनाब हमें क्या कहा गया और हमने क्या कहा। लेकिन उससे पहले ये जो कहा जा रहा है कि आर्मी चीफ ने सख्ती से कह दिया है कि बलूचिस्तान में स्मगलिंग बंद कर दी जाए, डॉलराइजेशन खत्म कर दी जाए और ब्लैक मार्केटिंग खत्म कर दी जाए और हर तरह से सख्ती की जाए। तो ये जो स्मगलिंग खासतौर पे बलूचिस्तान में जो हो रही है, पाक अफगान बॉर्डर, पाक ईरान बॉर्डर, दोनों तरफ जो स्मगलिंग हो रही है और हमारी अशिया जो है, जो पाकिस्तान के अवाम का हक है अगर वो पाकिस्तान में रहे, चीनी पाकिस्तान में रहे, सब्जियां पाकिस्तान में पहले जरूरत पूरी की जाए, आटा, गंदम, चावल, चीनी, हर चीज ये सब अगर इधर ही रहें तो पहले पाकिस्तान की जरूरत पूरी करें तो इनकी कीमतें एतदाल पे रहेंगी। लेकिन ये सब का सब स्मगल हो रहा है और कोई पूछने वाला नहीं। डॉलर जो है वो मार्केट से उठाया जा रहा है 335 रुपए तक और जो है वो उठाया जा रहा है, वो मिल नहीं रहा, 335 का नहीं मिल रहा, 340 का नहीं मिल रहा और जो इंटर बैंक रेट है वो 303, 304 रुपए और जो ओपन मार्केट रेट है वो 335 और 340 रुपए, लेकिन मिल नहीं रहा। ये इस वक्त क्राइसिस जो है पाकिस्तान का इकोनॉमी का बढ़ता जा रहा है। इस दौरान जो सबसे बड़ा स्कैंडल आया है वो आया है चीनी का। और चीनी स्कैंडल कहां से आया है? 15 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद का, जिसको मुकम्मल तौर पे तहफ़्फ़ुज़ हासिल था, हमारी स्टैब्लिशमेंट का मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ हासिल था और उनको कोई पूछने वाला नहीं था और उनके खिलाफ हुक्म था, इनके खिलाफ कोई खबर भी नहीं देनी और सेंसरशिप आयद की गई थी और जो बोलता था उसके साथ जो सलूक हुआ पिछले 15-16 महीनों में वो हमारे सामने है। शहीद अरशद शरीफ से लेके इमरान रियाज खान, ARY, बोल टीवी, ये सब के सब और बेशुमार हमारे जर्नलिस्ट दोस्त हैं जिसका एक एक का नाम लिया जाए तो नाम खत्म हो जाएंगे। वो किसी को मारा गया, किसी को पीटा गया, किसी को उठाया गया। तो अब उनके स्कैम सामने आ रहे हैं और स्कैम भी आ रहे हैं अरबों रुपए के, छोटे नहीं, करोड़ों के नहीं, अरबों रुपए के आ रहे हैं। खाद क्राइसिस हो तो PDM की गवर्नमेंट, चीनी का क्राइसिस हो PDM की गवर्नमेंट, बिजली का क्राइसिस हो PDM की गवर्नमेंट और जुगनू मोहसिन जो कह रही है 1 अरब रुपया पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे तकसीम किया गया अपने टिकट होल्डर्स और अपने MNAs को, इसके पीछे को रह गया है। तो अगर आप लोगों ने एहतसाब करना है तो जनाब सबसे पहले तो यहां से शुरू करें
कि आपके नाक के नीचे और आप जिसको पुष्टपनाही जिसकी कर रहे थे, उन सब ने पाकिस्तान को बर्बाद किया। और अब मुस्लिम लीग नवाज और पीपल्स पार्टी के वुज़रा एक दूसरे के बारे में बता रहे हैं, और जैसे ही गर्म हवा पीपल्स पार्टी की तरफ जाती है तो वो भी फुड़फुड़ाती है और वो मुस्लिम लीग नवाज के कच्चे छट्टे खोलती है, और मुस्लिम लीग नवाज की तरफ जब जाती है तो वो पीपल्स पार्टी के कच्चे छट्टे खोल दी है। एक दूसरे पर इल्जाम लगाए जा रहे हैं, और ये होना ही था। इस वक्त सूरत हाल है कि तमाम शुगर मिल्स की मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है, और उसमें पीपल्स पार्टी के जो है मिल ओनर्स भी हैं, मुस्लिम लीग नवाज के भी हैं, इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के भी हैं। ये सारे सियासी खानवादे, सियासी जमातों के अंदर जो बैठे हैं, बड़े बड़े पॉलिटिकल ग्रुप, उनकी ये शुगर मिल्स हैं, उनकी अब मॉनिटरिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन यही काम जब इमरान खान साहब ने शुरू किया था तो उन पे सख्त तनकीद की गई थी और उसको सबोटाज कर दिया गया था कि जनाब ये आप क्या कर रहे हैं। वो बहुत बड़ा स्कैम था। खादें, अगला जो बहरान आने वाला है वो है खाद। किसानों को खाद नहीं मिलेगी, अगर मिलेगी तो वो भी आसमानों से उनकी कीमत बातें कर रही होगी। इतनी कीमत 400-400 रुपए, 500-500 रुपए फी बोरी इजाफा हो गया है। बहरहाल ये चीजें चल रही है जी। और पाकिस्तान की जो प्रायोरिटी है वो हुकूमत पाकिस्तान की और हमारी जो मुख्तलिफ हल्के हैं उनकी सबसे बड़ी प्रायोरिटी क्या है, वो है कि किसी भी सूरत में इंतखाबात ना हो। 90 दिन के तो क्या 90 महीने में भी इंतखाब ना हो, कोई हर्ज नहीं है। इंतखाब जरूरी नहीं है, बल्कि पहले स्टेबिलिटी जरूरी है। और स्टेबिलिटी कैसे आएगी? वो जुबानी गुलामी आएगी। जबकि दोस्त ममालिक ये कह रहे हैं कि आप अपने यहाँ पहले इस्तेहकाम लेके आए, सियासी इस्तेहकाम लेके आए, सियासी बहरान खत्म करें, आईनी बहरान खत्म करें, अदालती बहरान खत्म करें, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बहरहाल जो एक डिस्कशन चल रही है जी इमरान खान साहब से, एक तो आपको खबर दे दूं, चलें इमरान खान साहब से जी एक डायलॉग भी चल रहा है। एक तरफ पकड़ धकड़ चल रही है, एक तरफ डायलॉग चल रहा है। दूसरी तरफ चौधरी परवेज इलाही साहब के साथ भी एक तरफ उरूज पे है पकड़ धकड़, और दूसरी तरफ बातचीत भी चल रही है। और चौधरी परवेज इलाही साहब अटक जेल में नहीं है। कहां रखा गया है कोई पता नहीं है, और क्यों रखा गया है, क्यों छुपाया गया है, कुछ पता नहीं है। और उनको इसलिए छुपाया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट एक ऑर्डर पास कर चुकी है कि उनको बरामद किया जाए, और सेशन जज अदालती बैलफ है, और वो जब भी चौधरी परवेज इलाही साहब बरामद होंगे तो जो आला पुलिस अफसरान हैं वो नहीं बच पाएंगे। लिहाजा इसको मसले को हल करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सबसे पहले जी जो ताजरों ने बताया है, और ताजर भी आए हैं मैदान में, और कुछ और लोगों ने भी आके बताया है कि आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर साहब ने क्या कहा है, और वो अब आ गए हैं ड्राइविंग सीट पे। ड्राइविंग सीट पे बैठ के वो क्या करना चाहते हैं? वो ये चाहते हैं कि अब इकोनॉमी को जन आसिम मुनीर साहब जो हैं वो ठीक करेंगे। अब इसमें ये इसलिए भी जो है कोई नई बात नहीं है कि जनरल बाजवा साहब भी 6 साल रहे, जनरल कैनी साहब 6 साल रहे, और वो भी ये काम करते थे। और ये बाकायदा तौर पे एक होता है जी, जब भी कोई आर्मी चीफ आते हैं तो पहले तो वो इंटरनल ब्रीफिंग लेते हैं, उसके बाद फिर वो सबसे पहला जो काम करते हैं उनकी ताजरों के साथ इंटरेक्शन करवाया जाता है। बड़े बड़े ताजरों के साथ, बड़े बड़े मिल ओनर्स के साथ, उनके साथ इंटरेक्शन होता है। और अब ये इंटरेक्शन शुरू हो चुका है, क्योंकि वो इसलिए शुरू हुआ है कि पाकिस्तान में जो मुआशी बहरान है वो मुसलसल बढ़ रहा है और किसी के कंट्रोल में नहीं है। इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, हड़ताल पूरे मुल्क में एहतजाजी मुजाहरे हो रहे हैं, बिल जलाए जा रहे हैं, लोग सिविल नाफरमानी की तरफ जा रहे हैं, खाना जंगी वाली सूरत हाल है, और महंगाई उरूज पे है, और लोगों का जीना दो भर हो गया है। ये सारी चीजें मौजूद हैं, कोई माने या ना माने। गिलगित बल्तिस्तान में बदस्तूर बहरान चल रहा है, वहां पे क्राइसिस है, बलूचिस्तान में क्राइसिस है, और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में यूजर्पर्स बैठे हैं, गासिब हुकूमतें हैं, इनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। और ये हम नहीं कह रहे, ये सीनियर मोस्ट कानूनदान और लॉयर्स एक्शन कमेटी जो है वो कह रही है कि ये सब गलत है, और सुप्रीम कोर्ट से मुतालबा किया जा रहा है कि वो आए, आके इनके बारे में फैसला सादर करें। बहरहाल जी दूसरी जानिब जो सूरत हाल है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से भी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी 90 दिन के अंदर अंदर इंतखाबात का मुतालबा तकवीयत पकड़ता जा रहा है, जोर पकड़ता जा रहा है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहती है जैसे जैसे हम मुतालबा कर रहे हैं 90 दिन के अंदर इंतखाबात का, तो हमारे गिर्द भी दायरा घेरा तंग किया जा रहा है, और हमारा भी मीडिया ट्रायल शुरू कर दिया गया है। और कभी 97 अरब रुपए, कभी 100 अरब रुपए, कभी 50 अरब, कभी 20 अरब रुपए बरामद करवाया जा रहा है, और ये मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, और वो पैसे सामने तो लाएं कहां से हैं और किसके हैं। उसके बाद अगर एहतसाब भी करना कहा जा रहा है, अब आर्मी चीफ ने आसिम मुनीर साहब के हवाले से यह भी आ गया है
कि हर पार्टी के अंदर करप्ट लोग मौजूद हैं, और परवेज खटक साहब का नाम भी ले लिया, सत्यासी साहब का भी नाम ले दिया, और उसमें दीगर कुछ और रहनुमाओं के नाम भी आ गए, इमरान इस्माइल साहब का नाम आ गया कि ये कल क्या थे और आज क्या है। तो सूरत हाल ये है कि इस पे अकाउंटेबिलिटी जब की जाती है, ये जो NRO 2 आया है, ये सारे का सारा क्यों आया है? ये तो सारा मिलिट्री स्टैब्लिशमेंट ने ये NRO 2 करवाया, बाजवा साहब करवा के गए हैं, और बाजवा साहब ने ही ये सारा जो गंद है वो इकट्ठा किया, और उनको जब ये गंद खत्म हो चुका था, तितर बितर हो चुका था, उनको रीअसेंबल करने में बाजवा साहब का बुनियादी किरदार है। और ये सारे का सारा जितना भी इस वक्त हमें बहरान पूरे मुल्क में, पूरे मुल्क को अपनी लपेट में ले चुका है, ये तो बाजवा साहब का किया धरा है। वो ये पौधे लगा के गए हैं। PDM किसने बनाई और 15 जमातों को मुत्तहिद किसने किया? इमरान खान साहब से बाप को किसने अलग किया? MQM को किसने अलग किया? काफली को किसने अलग किया? कौन था वो जो सारे मैनेज कर रहा था चीजें पीछे बैठ के? वो सारी चीजें सामने आ चुकी हैं बाजवा साहब के बारे में। तो इसलिए अब चूंकि जब आर्मी चीफ आते हैं तो उनका इंटरेक्शन करवाया जाता है, तो इस वक्त तो क्राइसिस ऐसा चल रहा है कि कोई भी संभाल नहीं पा रहा, और वो इसलिए भी संभाल नहीं पा रहा कि पाकिस्तान में जो आईनी क्राइसिस है वो, और सियासी क्राइसिस वो, और हर तरह से मीडिया के साथ जो कुछ हो रहा है वो, ये सारी चीजें पूरी दुनिया में देखी जा रही हैं कि किस तरीके से दबाया जा रहा है। अब इसमें $100 अरब की बात की जा रही है जी। तो $100 अरब तो तब तक नहीं आएगा जब तक, क्योंकि यहाँ पे तो अपने सरमायाकार जो है पाकिस्तान के, अपने कारोबारी लोग, अपने कारखानादार, वो अपना सरमाया पाकिस्तान से बाहर मुंतकिल कर रहे हैं और अपने कारखाने दूसरे मुल्कों में लेके जा रहे हैं, और जहां जहां वो समझते हैं कि उनका सरमाया महफूज है और आज़ाद है, वो वहां जा रहे हैं। तो ऐसे हालात में बाहर से सरमाया कैसे आएगा जब तक कि हमारा सियासी बहरान ख़त्म नहीं हुआ, और उस वक्त तक ये सियासी बहरान ख़त्म नहीं होगा जब तक पाकिस्तान के अवाम को उनकी मर्जी के मुताबिक फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं दिया जाएगा। जब तक वो नहीं दिया जाता, मामलात इसी तरीके से चलते रहेंगे। और इस वक्त सिचुएशन ये है कि ये सब कुछ तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में बहुत अच्छा जा रहा था। अगर कंपेयर करें तो ना ही उनके दौर में कोई इतना बड़ा शुगर का स्कैंडल आया, ये सिर्फ 16 महीनों के पीरियड में इतने बड़े स्कैम आना शुरू हो गए हैं। 172 अरब रुपया तो पॉलिटिकल ब्राइब के तौर पे जो तकसीम किया गया वो स्कैम है, और चीनी का उससे भी बड़ा स्कैम है, और अरबों रुपया जो है वो चला गया है, करोड़ों अरबों रुपया कारखानादार की जेब में चला गया। और पाकिस्तान के अवाम इस वक्त बदहाली का शिकार हैं। बिजली अभी मजीद बढ़ रही है, पेट्रोल अभी मजीद बढ़ेगा, और उसके बाद आम इस्तेमाल की चीजें मजीद बढ़ेंगी। ये महंगाई का तूफान आता रहेगा। तो ये जब तक तब तक ये इसी तरह रहेगा जब तक पाकिस्तान के अवाम को आइन के मुताबिक उनकी मुंतखब हुकूमत नहीं दी जाएगी। तो बहुत अच्छी बात है कि आर्मी चीफ जनाब आसिम मुनीर साहब ये काम करना चाहते हैं, लेकिन उसका कोई लीगल कवर होता है, और लीगल कवर के बगैर ये काम हो नहीं सकता। ये आर्जी बंदोबस्त तो हो सकता है, मुस्तकिल बंदोबस्त नहीं हो सकता। मैं अगेन कहूंगा कि जनाब आसिम मुनीर साहब को भी गलत ब्रीफिंग दी जा रही है और सही ब्रीफिंग नहीं दी जा रही। बाजवा साहब ये एक्सरसाइज 6 साल तक करते रहे हैं, और पहले दिन से लेकर आखिर दिन तक करते रहे हैं, लेकिन जब उन्होंने NRO 2 दिया और वो सब कुछ मिलिया मेट कर दिया, तो उसके बाद ये क्राइसिस अब यहाँ तक पहुंचा हुआ है। तो इंतजार कीजिए, इमरान खान साहब से राब्ते जारी हैं, ये मैं आपको वसूख से कह रहा हूँ, और उनके साथ बातचीत के बगैर कोई हो नहीं। चौधरी परवेज इलाही साहब के बारे में भी कहा जा रहा है कि उनके साथ भी बातचीत का आगाज हो चुका है, और कोई ना कोई हल निकालने की कोशिश की जा रही है। DG ISI जनरल नदीम साहब, उनकी एक्सटेंशन हो चुकी। एक इत्तला के मुताबिक 1 साल है, लेकिन दूसरी इत्तला के मुताबिक 2 साल है, लिहाजा वो अब सितंबर 2024 कम से कम और सितंबर 2025 तक कंटिन्यू करेंगे, और DG ISI के तौर पे अपनी जिम्मेदारियां जारी और सारी रखेंगे। उनको विद यूनिफॉर्म जो है वो एक्सटेंशन दी गई है, और वो सर्विंग लेफ्टिनेंट जनरल के तौर पे काम करते रहेंगे, और अपनी सीनियरिटी उनकी बरकरार रहेगी। तो ये एक डेवलपमेंट हुई है, और अब देखते हैं कि उसके असरात जो हैं वो पाकिस्तान की सियासत पर कैसे मुरतब होते हैं। तो मामला चल रहे हैं। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।